हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन डी। तो ये गाला पेपर बेसिक मैथ्स का लास्ट पेपर है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM और CB पैरेलल है और LN और CD पैरेलल है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमको ये प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। नाउ यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला ABC, इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। इसलिए AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में भी हम ऐसा करेंगे। ट्राइंगल ADC में LN और CD पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। क्लियर? अब दोनों ही इक्वेशन में AL और LC इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। अब क्या करना है, हमको इनवर्ट एंडो अप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। इनवर्ट एंडो यानी कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो AM अपॉन MB का हो गया MB अपॉन AM और AN अपॉन ND का हो गया ND अपॉन AN। क्लियर? और 1 दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। नाउ LCM हो जाएगा AM और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे AN LCM और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो MB प्लस AM, MB ओके, MB प्लस AM क्या होता है? AB होता है। तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया AB। ND प्लस AN, ND प्लस AN ये क्या होता है? AD होता है। तो हमने इसकी जगह पर AD लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू AD अपॉन AN। अब यहाँ पे रिवर्स है ना जो हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम फिर से इनवर्ट एंडो अप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। क्लियर हुआ? हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC यानी कि ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू OBA। ये दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। और BOC इज 125, CDO इज 70 डिग्री और हमको फाइंड करना है DOC, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और DCO ये वाला एंगल, एंड OAB। ठीक है, तो ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। Therefore, here angle कौन सा? DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, DOC हमको फाइंड करना है और COB हमको 125 गिवन है इज इक्वल्स टू 180। Therefore, एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो एंगल DOC कितना आया? 55 डिग्रीज। ओके, ये आ गया 55 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है? DOC हो गया। नाउ DCO। अच्छा, ये जो एंगल है DCO वो इस ट्राइंगल का है, ये हमने फाइंड कर लिया 55। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। देयरफॉर इन ट्राइंगल DOC एंगल CDO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, और रीजन में हम क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। CDO हमको गिवन है 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस DCO, तो एंगल DCO फाइंड करना है, प्लस DOC हमारा कितना आया? 55 विच इज इक्वल्स टू 180। Therefore 70 प्लस 55 कितना होता है?
एंगल DCO और ये हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू 180. Therefore, angle DCO is equals to 180 minus 125. Therefore, angle DCO is equals to 55 degrees. तो DOC हो गया, फिर DCO हो गया. अब क्या बचा? अब हमको फाइंड करना है OAB. OAB क्वेश्चन में ही लिखा है कि ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA. ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल DCO is equals to एंगल OAB. ठीक है, और DCO कितना अभी हमने फाइंड किया 55, तो ये भी कितना हो जाएगा, OAB कितना हो गया 55. Therefore, angle OAB is equals to 55 degrees. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. तो टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45. Let marbles with John is equals to X. तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस X. अब दोनों ने ही क्या किया है, 5 मार्बल्स खो दिए, तो अब उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है, यानी कि X माइनस 5, यहाँ पे जॉन के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए और जीवंती के 45 माइनस X माइनस 5, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124. X माइनस 5 और ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज 40 माइनस X इक्वल्स टू 124. 40X माइनस X स्क्वायर माइनस 5 4 are 20, 0 माइनस माइनस प्लस 5X is equals to 124. Now 40X plus 5X, 45X minus X square minus 200 और 124 भी यहाँ आ जाएगा तो माइनस 124 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45X माइनस 324 इक्वल्स टू 0. माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45X प्लस 324, ये हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45X प्लस 324. अब 324 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर 45 आए. 324, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 और 3 3s क्या होता है 9, और 36 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 45. तो दो जो फैक्टर्स है वो हो गए 36 और 9. Therefore, x square minus 36x minus 9x plus 324 is equals to 0. x common, x minus 36 minus 9 common, x minus 36 is equals to 0. तो x minus 36, x minus 9 equals to 0, x minus 36 equals to 0 और x minus 9 is equals to 0. Therefore, x is equals to 36 और x is equals to 9. टोटल मार्बल्स जो है वो 45 है. तो जॉन के पास x मार्बल है, यानी कि 36 मार्बल हो सकते हैं या 9 मार्बल हो सकते हैं. तो जीवंती के पास, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 मार्बल्स होंगे. क्लियर हुआ? तो आंसर दोनों ही सही है, 36 और 9. क्लियर? नेक्स्ट.
In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees. ठीक है, तो जितने number of trees है उतने ही उनका class है. So and so on till class 12. Class 12 तक ऐसा चलेगा. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो हमको SN निकालना है. क्यों? क्योंकि टोटल ट्रीज पूछे हैं. सबसे पहले तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12, तो क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, ऐसा कहाँ तक है? 12 तक. और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. तो 3, फिर 2 कितना हो जाएगा? 3 2 6, फिर 3 3 9, और लास्ट में 12 3 से कितना होता है? 36. अब हमको यही फाइंड करना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट की गई हैं. तो ये AP बन गया हमारा, A हो गया 3, AN हो गया 36 और N कितना हो गया? 12. ठीक है, तो SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN. तो ये क्या हो जाएगा? 12/2 और 3 प्लस 36. 2 6 12, तो 6 इंटू 39. 6 9 54, 6 3 18. 18 प्लस 5 कितना होता है? 23. ओके, तो SN कितना आ गया? 23. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए? 234 ट्रीज. नेक्स्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है. हमको क्या देके रखा है? मीन गिवन है. ठीक है, और ये जो क्लास है ये इंक्लूसिव क्लास थी, तो पहले तो हमने इसको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट किया, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज बनाया. क्या करते हैं? लोअर लिमिट से -0.5 और अपर लिमिट में +0.5. तो 0 -0.5 -0.5 और यहाँ पे +0.5. तो ये न्यू क्लास बन गई. अब xi कैसे फाइंड करेंगे? लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 0 + 4/2 इज 2. और फिर गैप कितने का है? 5 का है, तो 5 ऐड करते गए और xi मिल गया. अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई किया है यहाँ पर, xi इंटू fi. ठीक है, तो 3 2 6, 8 7 56, 12 12 144 और ये हो जाएगा 17f1. 35 इंटू 22 770, 21 इंटू 27 576 और ये हो जाएगा 32f2 और 6 इंटू 37 222 और 2 इंटू 42 इज 84. अब FI/XI का अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 1849 प्लस 17f1 प्लस 32f2. क्लियर? नाउ फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 87 प्लस f1 प्लस f2 और हमको यहां ऑलरेडी n दे के रखा है. 87 प्लस f1 प्लस f2 और n है 125. Therefore, f1 plus f2 is equals to 125 minus 87. तो f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 38. और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. क्लियर? अब फॉर्मूला में ये चीजें पुट करेंगे. x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI डिवाइड बाई सिग्मा FI. तो x बार हमको गिवन था 22/12 और सिग्मा FI/XI 1849 प्लस 17f1 प्लस 32f2 और सिग्मा FI यानी कि n गिवन था 125. अब 125 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2765 इज इक्वल्स टू 1849 प्लस 17f1 प्लस 32f2. ठीक है, देयरफॉर 17f1 प्लस 32f2 इज इक्वल्स टू 2765 माइनस 1849. तो 17f1 प्लस 32f2 इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 916. ठीक है, तो ये तो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी. पहली इक्वेशन क्या थी कि f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 38. तो अब f1 का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना है, तो इक्वेशन 1 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 17 and then
subtracting equation 1 and 2. तो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 38, 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 17F1 प्लस 17F2 इज इक्वल्स टू 38 इंटू 70 है 646. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 17F1 प्लस 32F2 इज इक्वल्स टू 916. इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल. 32 माइनस 17 कितना आएगा? माइनस 15F2 इज इक्वल्स टू 0, 7 और 2 माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गए. तो F2 कितना आया? 270 डिवाइड बाय 15, 1 ज़ा 15, फिर 15 1 ज़ा 15, 120, 15 8 ज़ा 120. देयरफॉर F2 कितना आया? 18. अब F2 की वैल्यू जो है वो हम पहली इक्वेशन में रख देंगे. F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 38. देयरफॉर F1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 38. Therefore, F1 is equals to 38 minus 18. Therefore, F1 is equals to 20. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या आई? F1 is 20 और F2 आया 18. Clear? Next. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follow. तो यहाँ पर क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी मीडियन फाइंड करना है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी. 6 प्लस 30 36 प्लस 40 76 प्लस 16 92 प्लस 4 96 एंड प्लस 4 100. अब n बाई 2, n कितना है? 100 बाई 2, तो ये हो जाएगा 50th टर्म. ओके, n बाई 2 कितना आया? 50. 50 कहाँ पर आएगा? 76 में आएगा, तो ये बन जाएगी हमारी मॉडल क्लास. ठीक है, नाउ ये L1 हो गया. H यहाँ पर कितना है? 3 है. CF हम ये वाला लेंगे 36. ओके, और F हो जाएगा 40. M इज इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. लोअर लिमिट है 7 प्लस n बाई 2 यानी कि 50 माइनस 36 अपॉन 40 और h कितना है? 3. तो हो जाएगा 70 प्लस 14 डिवाइड बाय 40 इंटू 3. नाउ 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 0, तो हो जाएगा 7 प्लस 21 अपॉन 20. तो 7 प्लस 21 बाई 20 कितना होगा? 1.05. Therefore, median is equals to 8.05. Clear? Median क्या आया? 8.05. Next. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है. 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? तो सबसे पहले हमको ढूंढना है कि सम कितना होना चाहिए? 8. तो 8 सम कब कब आएगा? यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, 7 हो जाएगा. तो ये 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 4 8, फिर 5 प्लस 3 8 और 6 प्लस 2 8. क्लियर? तो 1 2 3 4 5. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36. ओके, नेक्स्ट. सम होना चाहिए 13. सम इज इक्वल्स टू, अच्छा सम 13 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 प्लस 6 करेंगे तो क्या होता है? 12 ही होता है. ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. नेक्स्ट, सम 13, देन सम लेस देन इक्वल्स टू 12.
तो जो मैक्सिमम सम है वो कितना है 12, तो बाकी सारे क्या होंगे लेस देन इक्वल्स टू 12 ही तो होंगे, यानी कि सारे के सारे जो आउटकम है वही इसके फेवरेबल आउटकम हो गए। सम शुड बी, जो सम है लेस देन इक्वल्स टू 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36/36 यानी कि 1। सारे के सारे जो सम है वो कितने होंगे लेस देन और इक्वल्स टू 12। नाउ फोर्थ क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो PD। यहां पर कौन कौन से सम ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल होंगे, तो जहां जहां 3 आएगा वो सारे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 1 देन 2 3 4 5 6 और 7 8, ये ऑलरेडी आ गया, 9 10 11। और एक और है 6 + 6 12 होता है, 12 भी क्या है 3 का मल्टीपल है, तो टोटल जो आउटकम है वो कितने हो जाएंगे 12। PD = 12 यानी कि 12/36, 12 में 12, 12 3 36, तो ये आया 1/3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, सम 8 हो तो 5/36, सम 13 है 0 पॉसिबल नहीं है, फिर सम लेस देन इक्वल्स टू 12 तो वो सारे हैं इसलिए 1, और सम मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 1/3। क्लियर। नेक्स्ट अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कार्ड्स। A card is selected at random from a well shuffled pack of 32 cards. Find the probability that the selected card is. तो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, और 26 ब्लैक में से 13 क्लब और 13 स्पेड, और रेड में से 13 हार्ट और 13 डायमंड। हमको फाइंड करना है, पहला है a 7, तो 7 क्लब स्पेड हार्ट डायमंड, चारों का 7 तो होगा। Therefore, probability that the card selected at random is 7 is 4/52. Okay, तो 4 1s are 4, 4 1s are 4 and 4 3s are 12, तो हो जाएगा 1/13। ओके, दूसरा ये फाइंड करना है कि स्पेड कितने होते हैं, स्पेड 13 होते हैं टोटल में 52, तो 13/52, 13 1s are 13, 13 4s are 52, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स 13 आर ऑफ स्पेड। नाउ थर्ड, दैट ऑफ अ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट तो 56 में से आधे ब्लैक आधे रेड, तो 26 ब्लैक होते हैं, देयरफॉर ब्लैक सूट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/52, दैट इज 1/2। और लास्ट पूछा है नॉट अ किंग। कितने किंग होंगे, 4 किंग होंगे, किंग के अलावा कोई भी चलेगा, तो नॉट अ किंग में हो जाएगा, टोटल है 52, उसमें से 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, देयरफॉर नॉट अ किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48/52। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो हो जाएगी 12/13। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज नॉट अ किंग इज 12/13। क्लियर हुआ। तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन डी। यहाँ पर हमारा बेसिक मैथ्स के सारे गाला पेपर कंप्लीट होते हैं और अब गाला पेपर 2 से लेकर गाला पेपर 6 तक बेसिक मैथ्स के सारे सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में हमारी ऐप यूजीटी पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।